भगवान शिव की जो पूजा की जाती है उसमें सामान्यतः 5, 10 या फिर 16 उपचार से पूजा की जाती है। इसमें पूजा की सामान्य सामग्री ही होती है, जिसमें दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, गंगाजल, वस्त्र, जनेऊ, रक्षा सूत्र, सुपारी, नारियल, इत्र, चंदन, बिलपत्र, पुष्प, अबीर, गुलाल, भस्मी, अगरबत्ती, मिष्ठान, पान आदि सामग्री शामिल होती है। यह पूजा की एक सामान्य पद्धति है। कर्मकांड की जो पुस्तकें हैं उनमें प्राय यही विधि दी गई है जो सर्वमान्य है। भगवान शिव को भांग चढ़ाने का एक भाव यह है कि अपनी बुराइयों को भगवान शिव को समर्पित करना और भगवान के समक्ष यह संकल्प लें कि मैं नशा जैसी बुराई से हमेशा दूर रहूँगा। भगवान आपकी कृपा सदैव मुझ पर और मेरे परिवार पर बनी रहे। इस भाव से भगवान शिव को भांग चढ़ाने से आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। दूसरा भाव यह है कि आपने भगवान शिव की मूर्ति को गौर से देखा होगा कि भगवान शिव एकाग्र और शांत भाव से ध्यान में स्थित रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भांग एकाग्रता बढ़ाने में सहायक होती है। यदि इसका किसी वैद्य की देखरेख में औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाए तो यह एकाग्रता बढ़ाने में सहायक होती है। भांग आपके सीखने और याद करने की क्षमता को बढ़ाती है। अगर भांग का उपयोग सीखने और याद करने के दौरान किया जाता है तो भूली हुई बातें आसानी से याद की जा सकती हैं। इसके अलावा और भी कई तरह से बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है, जिन सब का वर्णन करना यहाँ संभव नहीं है। तीसरा भाव यह है कि भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया था, जिससे उनके कंठ में तीव्र जलन शुरू हो गई थी। तो अश्विनी कुमार आदि वैद्यों ने भगवान शिव को दूध पिलाया और गले पर भांग पीसकर उसका लेप किया था। ऐसा करने से उनकी जलन शांत हो गई थी। निष्कर्ष के रूप में यही कहा जा सकता है कि भगवान शिव को सामान्य पूजा में भांग चढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ना तो भगवान शिव भांग पीते हैं और ना ही भांग पीने की शिक्षा देते हैं। सर्वमान्य बात यही है कि भांग एक औषधि है और इसका उपयोग बीमारी के अनुसार योग्य वैद्य की देखरेख में किया जाए। भगवान शिव को भांग चढ़ाने के पीछे का सबसे महत्वपूर्ण भाव यह है कि जब कभी भी आप किसी वैद्य की सलाह और देखरेख में इसका सेवन करना शुरू करें तो सबसे पहले भगवान शिव की पूजा करें और फिर शिव जी को यह दवा रूपी भांग अर्पित करें। पूजा पूर्ण होने पर वैद्यों के वैद्य भगवान वैद्यनाथ शिव को प्रणाम कर उनसे निवेदन करके कहें, हे भगवान वैद्यनाथ शिव, मैं इस भांग रूपी औषध को आपकी आज्ञा से ग्रहण कर रहा हूँ। यह मेरे लिए लाभकारी सिद्ध हो और जिस रोग के शमन के लिए इस औषध को ग्रहण कर रहा हूँ उस रोग का शमन हो। ऐसी भगवान से प्रार्थना करके उस भांग रूपी औषध को घर आकर ग्रहण करें। ऐसे भाव के साथ यदि आप यह प्रयोग करेंगे तो आपका कल्याण होगा। बस आज के लिए इतना ही। अगली बार पुनः मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।